नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। सवाल उठता है कि आखिर नेता है कौन? जनता और देश का रक्षक है या भक्षक है? ये सवाल है और ये सवाल इसलिए करेंगे कि आज़ादी जब मिली तब तक भारत की स्थिति ठीक थी। आज़ादी के बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, नेताओं ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। 900 साल भारत की गुलामी को हुए, इसके ऊपर चर्चा कभी नहीं हुई कि भारत गुलाम क्यों हुआ। समझने की बात है, लेकिन जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भी ऐसी भयंकर स्थिति है कि जो गुलामी का शासन था उससे भी बदतर स्थिति है। यानी कहने का तात्पर्य भारत पहले भी गुलाम था और अब नेताओं का गुलाम है। तो सवाल ये उठता है कि ये नेता किस प्रकार के हैं और सत्ता संभालने के लिए इतने पागल क्यों हो जाते हैं, इतने बेताब क्यों हो जाते हैं? सत्ता की सीट के लिए, सत्ता की मलाई के लिए, उसको चाटने के लिए क्यों पगला जाते हैं? जानकारी देश की जनता को होनी चाहिए कि ये करप्ट देशद्रोही लोग हैं। 99% आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हर करप्शन और दंगे फसाद में 99% इनका योगदान रहता है। ये सच और बहुत बड़ा कड़वा सच है। आखिर कानून, सत्ता, शासन, प्रशासन सब इनकी मुट्ठी में रहते हैं। इसीलिए ये बात आप तक नहीं पहुंच पाती। कारण जिस तरह मुगलों के शासनकाल में आवाज़ उठाने वालों को कटवा दिया जाता था, मरवा दिया जाता था, ये दलाल नेता वही आज करते हैं। इनके खिलाफ जो भी बोला, नेताओं ने अपने फंटरों को बोला और पुलिस को बोला, फंसा दो, झूठा केस डाल दो। आखिर वाइट कॉलर पोस्ट ये नेता कितने बड़े अपराधी हैं और सबसे बड़े देश के अपराधी हैं, उसके बावजूद माननीय कोर्ट से हम विनती करते हैं और हम पूछना चाहते हैं कि आप सख्त कानून अभी तक क्यों नहीं बना पाए? आखिर नेता है कौन? सेवक के नाम पर चुनकर आता है और एक नंबर का गुंडा बनकर देश की जनता को नोच नोच कर खाता है। हर जगह ड्रग्स के कारोबार, तो क्या सत्ताधारियों को पता नहीं है? दवाइयों में मिलावट, तो ये बात सत्ताधारियों को पता नहीं है? किस कदर हमारे भारत में कांड होते हैं आए दिन, तो क्या ये किसी नेता को पता नहीं है? एजेंसियों को पता नहीं है? और अगर नहीं पता है तो ख़त्म कर दो। ये देश की सत्ता और एजेंसियों को हटा दिया जाए। क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? तमाशा बना रखा है हमारे देश के अंदर एजेंसियों ने और सत्ताधारियों ने। सत्ता पर नेता बैठता है, उसके इलाके में दंगे फसाद होते हैं, ड्रग्स के कारोबार होते हैं और जांच के नाम पर कुछ दिन हल्ला चलता है, पेपरबाजी होती है, फिर वापिस से वही हालात पैदा हो जाते हैं। आखिर क्या चलता है? जिस तरह पुलिस ऑफिसर को गलत काम के लिए पकड़ा जाने पर सस्पेंड किया जाता है, उसी तरह उस एरिया के नेता, एमएलए हो या विधायक हो, उनको भी सस्पेंड किया जाए। जब तक ऐसा प्रावधान कानून नहीं बनेगा कि एक देश और एक कानून, एक संविधान, एक विधान, जब तक देश का ढर्रा इसी तरह चलता रहेगा। मौज करते हैं नेता, ये नेतागिरी करने नहीं आते हैं। 5 साल में देश को लूटकर, जनता को लूटकर, गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर
सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये तो गेम बजाने वाली टीमें भारत की जनता को और भारत को बर्बाद करने का एजेंडा लेकर काम करती हैं। पूरे देश में भारत का नाम भी बहुत खराब है। इन नेताओं ने कभी भारत के बारे में सोचा नहीं कि भारत एक वेद वेदांतों का देश है, संतों का देश है, एक अद्भुत देश है। यहाँ पर कोई महंगाई नहीं होती, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन इन नेताओं की अय्याशी ने, भारत को लूट लूट कर बर्बाद करने की इनकी चालबाजी ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। ये भारत पूरी दुनिया को खिलाता है, लेकिन भारत के लोग मोहताज रहते हैं। यहाँ कोई सिस्टम न शिष्टाचार, भिखारियों की तरह यहाँ भीख मांगते ये वसूलीबाज भ्रष्टाचारी लोग किस खून की औलादे हैं ये नहीं मालूम। इतना मालूम है कि भारत योद्धाओं की मिट्टी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, अहिल्याबाई की धरती है, लक्ष्मीबाई की धरती है, पृथ्वीराज चौहान की धरती है, रामकृष्ण की धरती है। तो ऐसे जंगली लोग, लुटेरे लोग वो 900 साल पहले थे, अभी कहाँ से आ गए? समझ में नहीं आता कि मुगलों के शासनकाल में खिलजी, अकबर, बाबर, औरंगजेब, इन्होंने जो अत्याचार किया था वही अत्याचार आज का नेता करता है, आम जनता को लड़ाता है, उल्टे सीधे काम में भागीदारी करता है और खुद की अय्याशी पूरी करता है। पब्लिक को उलझाओ, आपस में लड़ाओ और राजनीति करो। ये हल्के नेता की राजनीति हो चुकी है आज की, जबकि ये भारत की राजनीति डंके की चोट पर हुआ करती थी। यहाँ पर सम्राट अशोक का शासन था, महाराजा हरिश्चंद्र का शासन था, लेकिन आज के नेताओं में कोई काबिलियत नहीं, न वेद का काबिलियत, न वेदांतों का काबिलियत। इन नेताओं में एक ही काबिलियत है कि देश को कैसे लूटा जाए, देश को कैसे बर्बाद किया जाए और कैसे अय्याशी की जाए। ये है हमारे नेताओं की काली करतूतें, जो देशवासियों से बिल्कुल परे हैं। देशवासियों को ये जानकारी नहीं दी जाती और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता को बोलने से पहले ही ये दोगले और अय्याश नेता मुगलों के बाप उन्हें मरवा देते हैं, उन्हें फंसवा देते हैं। ये एक कड़वा सच है। इनकी जात कौन सी है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे नेता भारत की औलाद है ही नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक सख्त कानून बनाया जाए, इनके ऊपर भी वही केस दर्ज किया जाए जो आम अपराधी के ऊपर होता है। देश को लूटने वाला या जनता से वसूली करने वाला बहुत फर्क है। इन ये लुटेरे हजारों करोड़ अरबों डॉलर के घोटाले करते हैं और कुछ दिन जेल में रह के आते हैं या जेल में रह के नहीं आते हैं, ये किसी को पता नहीं। आखिर जेल में रहते हैं या जेल के नाम पर महल में रहते हैं, आखिर किसी को पता नहीं। लेकिन ये सच है, पक्ष और विपक्ष ये दो टीमें हैं। ये नेता बड़े से बड़ा घोटाला करेगा, 6-8 महीने में बाहर आ जाएगा और पेपरों में आएगा कि इनको जेल हो गया, लेकिन जेल के नाम पर ये अय्याशी करते हैं बड़े बड़े महलों के अंदर, क्योंकि जनता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि आम आदमी की तरह जेल में या अपराधी की तरह रहता है क्या। इसकी वीडियोग्राफी हो, सीधा प्रसारण हो, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होगा, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई 99% हमारे देश का नेता करप्ट है, कमजोर है, डरपोक है और अय्यास है। हराम की खाने वालों में से उसकी व्यवस्था है। इनकी ताकत सच लोगों पर, इनकी ताकत का कानून सच लोगों को मरवाने पर, जैसे मुगलों ने मरवाया, ऐसे ही ये अय्याश नेता
आम आदमी की जिंदगी तबाह करते हैं, भारत की बर्बादी का नंगा नाच होते हुए देखते हैं, सोते रहते हैं। जो इनके खिलाफ बोला उसे मरवा देते हैं, क्योंकि सत्ता का जो नशा है वो दारू के नशे से कहीं ज़्यादा है। सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, हर किसी को प्रधानमंत्री बनना है, हर किसी को सीएम बनना है, हर किसी को मलाई की पोस्ट पर आकर अय्याशी करनी है। क्या तमाशा है? तो देश की सेवा के नाम पर ये सीधे तौर पर अय्याशी करते हैं। ये अपराध माना जाए और अपराध की श्रेणी में गिना जाए। ये सेवक है या अपराधी है, इनसे पूछा जाए। देश की जनता रोती रहती है और नेता अय्याशी करता है। ये कौन से संविधान और कौन से कानून, कौन से विधान में है, ये पूछा जाए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ 130 करोड़ की जनता से कि पढ़े लिखे लोग हो, आप जितने भी पढ़े लिखे लोग हो, आप करप्शन के खिलाफ जागरूक हो जाइए और इन नेताओं के खिलाफ जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हर नेता आपको बेवकूफ़ बनाता है, ये कड़वा सच है। वोट और नोट की राजनीति करता है, ये कड़वा सच है। आपकी औकात सिर्फ एक वोट की है। एक वोट लेने के बाद ये सत्ता पर बैठ जाता है और तानाशाह बन जाता है। यह है नेताओं की बुज़दिली, कायरता का एक सीधा सीधा उदाहरण। दूध में मिलावट, अवैध कारोबार, ड्रग्स के धंधे, आए दिन जनता को लूटा जाता है। उसके ऊपर इन नेताओं को कोई बयान नहीं आता है, क्योंकि मिली भगत, अय्याशी की, इन्हें अपना गड्ढा पेट भरना है। तो धिक्कार है ऐसे नेताओं को जो भारत के इतिहास को शर्मसार करते हैं और कमज़ोर करते हैं। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।